की संस्कृत के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अष्टम पाठ वाचन प्रशंसा सुभाषित माला है, पोयम की तरह है। तो इसमें वो एक वाचन का महत्व हर एक की लाइफ में कैसे होता है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक सुवचन है इंग्लिश में कि रीडिंग टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू बॉडी, मतलब जो हम एक्सरसाइज करें तो वो शरीर को सुदृढ़, सशक्त और निरोगी बनाते हैं बॉडी को हमारे। और जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने से क्या होता है, हमारा मन सुसंस्कृत, समर्थ और संपन्न बनता है। रीडिंग इज टू माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू बॉडी। तो इस पाठ में जैसे व्यायाम करने से हमारी बॉडी को फायदे होते हैं, वैसे पढ़ने से भी हमारे मन को फायदे होते हैं, हम सुसंस्कृत, समर्थ और संपन्न बनते हैं। तो जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन मतलब कह के भी संबोधित किया जाता है, तो उन्होंने अपने जीवन काल में मतलब तस्य जीवने तेन छात्राणां शैक्षणिक विकासार्थं नैके यत्नः कृता, नैके एतनाः कृता, मतलब जब वो जीवित थे, जब उनका जीवन काल था तो उन्होंने अपने जीवन काल के समय शैक्षणिक विकासार्थ मतलब जो पढ़ाई थी या फिर जो शैक्षणिक प्रोसेस है उसका विकास करने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत कार्य भी किए। 15 अक्टूबर इति तस्य जन्मदिन, मतलब 15 अक्टूबर था वो दिन, उनका जन्मदिन है। तो उस दिन या फिर उस दिन को हम किस तरह से साजरा करते हैं या फिर सेलिब्रेट करते हैं, तो वाचन प्रेरणा दिवस रूपेण, मतलब उनका जो जन्मदिन है हम उसको वाचन प्रेरणा दिन म्हणून सेलिब्रेट करतो। विविधानां ग्रंथानां, लघुग्रंथानां, वृत्तपत्राणां वाचनं मनुष्य केन पुनः विकसिता, मतलब विविध ग्रंथ है उसको पढ़ने से, फिर जो लघु ग्रंथ है उसको पढ़ने से, वृत्तपत्र मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने से मनुष्य को कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, उसके अंदर कैसे बदलाव होते हैं इत्यादि, मतलब यह सब एक्सेट्रा जो विषय है वो इस पाठ से वो बताना चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में अलग अलग स्टेज पे होते हैं, अलग अलग स्टेज पर होते हैं, तो अलग अलग स्टेज पर जो वाचन होता है उसका महत्व कैसे होता है। मतलब जब हम छोटे होते हैं तो संस्कार वाचन से भी हमके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जब हम पढ़ते हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो वो वाचन ही हमारा सखा या फिर मित्र बन जाता है। तो अलग अलग स्टेज में वाचन किस तरह से मदद करता है इंसान की, वो उसका महत्व इस पाठ में उन्होंने बताने की कोशिश की है। सॉरी, वाचन प्रशंसा पोयम है। तो पहली 2 लाइन, शीलं सद्गुणं संपत्तिः ज्ञानं विज्ञानमेव च उत्साहो वर्धते येन वाचन तद हिताभम, मतलब क्या कि शीलम मतलब चारित्र, वर्धते मतलब बढ़ना, सद्गुण मतलब अच्छे गुण, ज्ञानम मतलब ज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस, उत्साह मतलब उत्साह मतलब जस्ट सिंपल वर्ड उत्साही है। एना वाचन है ना, तद मतलब एना मतलब जिस प्रकार और तद मतलब उसी प्रकार, हितावह मतलब हितकारक, मतलब जिस तरीके से कि चारित्र, सद्गुण, संपत्ति, ज्ञान, विज्ञान, हाँ, तो जिस तरीके से वो बोलते हैं कि शीलम सद्गुणम संपत्ति ज्ञानम विज्ञानम च उत्साह वर्धते येन वाचनम हितवह, मतलब जिस तरह से हमारा चारित्र, सद्गुण, संपत्ति और ज्ञान विज्ञान बढ़ जाता है, उसी प्रकार से जब हम रीड करते हैं या फिर जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए हितकारक होता है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी हमारा चारित्र उत्कृष्ट बनेगा, सद्गुण बढ़ेगी, हमारी संपत्ति आएगी, ज्ञान प्राप्त होगा, विज्ञान, और हमारा इस सब चीज में उत्साह जो होता है, पढ़ने की चाह या फिर और कुछ उसके बारे में जानने की जिज्ञासा, वो सब बढ़ जाती है जब हम पढ़ेंगे तब। तो देख, जब हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए हितकारक होता है, अच्छा होता है, वाचन है ना हितकारक हो। तो वो देखिए, शीलम मतलब चारित्र हमारा, सद्गुण मतलब अच्छे गुण, संपत्ति मतलब संपत्ति, पैसा, ज्ञान, नॉलेज, विज्ञान, साइंस, च उत्साह वर्धते येन वाचन तद हितकारक, हितावह मतलब हितकारक, एना वाचन है ना, मतलब ये जो सब है वो वाचन की वजह से ही हमारा जो उत्साह है या फिर जो इंटरेस्ट है इस सब चीज में वो बढ़ जाता है। इसलिए जो वाचन है वो मनुष्य के लिए हितकारक है, मतलब अच्छा है,
मतलब हम पढ़ेंगे या फिर रीड करेंगे तो हमारा चरित्र अच्छा होगा, सद्गुण होंगे हमारे पास, संपत्ति होगी, ज्ञान होगा, साइंस होगा, मतलब डेवलपमेंट होती जाएगी और इस सब चीज में हमारा जो उत्साह है वो बढ़ेगा, उत्साह वर्धते, मतलब जो उत्साह है वो बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा उस चीज में। और ये सब कब होगा? जब हम रीडिंग करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, वाचन करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि वाचन जो है वो मनुष्य के लिए हितकारक है। फिर नेक्स्ट है मनुजा वाचनेन एव बोधन्ते विषयान् बहून् दशा भवन्ति कार्येषु वाचनेन बहुश्रुता। सेकंड 2 लाइन्स, मनुजा मतलब मनुष्य, वाचनेन एव बोधन्ते मतलब समझ लेते हैं या फिर हमको वो मिल जाता है, विषयान् बहून्, दशा मतलब तरबेज या फिर उस किसी काम में जो एक्सपर्ट होते उसको दशा बोलते हैं, भवन्ति कार्येषु मतलब काम, वाचनेन बहुश्रुता। तो क्या बोलते हैं कि मनुजा वाचनेन एव बद्धन्ति विषयान् बहून्, मतलब जो मनुष्य होता है उसको वाचन करने से ही, बहु मतलब पुष्कल, बहुत सारा, विषयान् मतलब अलग अलग जो विषय है सबसे फिर उसका ज्ञान मिलता है। मतलब जब मनुष्य पढ़ता है तब उसको बहुत सारे विषय का पुष्कल ज्ञान मिलता है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है। दशा भवन्तु कार्येषु, और पढ़ने से वो अपने कार्य में कैसा होता है? दशा, दशा मतलब तरबेज होता है, भवति मतलब हो जाना, वाचनेन बहुश्रुता, और वो बहुश्रुता बन जाता है। बहुश्रुता, श्रुता मतलब सुनना, और बहु मतलब बहुत सारे विषय के बारे में सुनने वाला, सुनना हुआ इंसान जिसको बहुत सारे विषय के बारे में ज्ञात है। और मतलब वो क्या बोलते हैं? मनुष्य वाचनेन एव बोधन्ते विषयान्, मतलब मनुष्य जब पढ़ता है या फिर मनुष्य को पढ़ने से ही क्या प्राप्त होता है, फिर क्या मिलता है? विषयान् बहून्, मतलब बहुत सारे विषय का ज्ञान जो है वो मनुष्य को सिर्फ पढ़ने से प्राप्त होता है। दशा मतलब तरबेज या फिर एक्सपर्ट, एक्सपर्ट भवन्ति कार्येषु, वो अपने कार्येषु मतलब काम में एक्सपर्ट, तरबेज हो जाता है। वाचनेन बहुश्रुता, और मनुष्य वाचन मतलब पढ़ने से या रीडिंग करने से बहुश्रुता बन जाता है। बहुश्रुता मतलब, श्रुता मतलब सुना, बहु मतलब बहुत तरह के विषय के बारे में वो सुनता है, मतलब अगर जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट हो उस चीज के बारे में सुनने में भी उतना ही इंटरेस्ट रखेगा। तो बोलते हैं कि मनुष्य मतलब जब मनुष्य पढ़ता है तो पढ़ने से उसको क्या समझ में आता है? बहुत सारे जो सब्जेक्ट है, बहु मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट है, उस विषय का उसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो चीजें उसको समझ में आ जाती है। दशा भवन्ति कार्येषु वाचनेन बहुश्रुता, तो वाचन से जो मनुष्य वो बहुश्रुता बन जाता है, मतलब वो बहुत सारे विषय के ऊपर सुनता है, वो ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। और वो वाचने से मतलब रीडिंग करने से ही वो अपने कार्य में, कार्येषु मतलब काम में, दशा मतलब तरबेज, एक्सपर्ट, भवन्ति मतलब हो जाता है। तो रीडिंग करेगा तो मनुष्य को क्या प्राप्त होगा? अगर वो पढ़ेगा तो उसको अलग अलग विषय का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा, वो बहुश्रुता बन जाएगा और वो अपने काम में एक्सपर्ट बन जाएगा। वही बोला सेकंड 2 लाइन में कि मनुष्य वाचनेन व बोधन्ते विषयान् बहून्, मतलब जब वो पढ़ेगा तो उसको बहुत सारे सब्जेक्ट का बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। दशा भवन्ति कार्येषु, वो अपने कार्य में, कार्येषु मतलब काम, वो अपने काम में तरबेज, एक्सपर्ट हो जाएगा, दशा मतलब एक्सपर्ट। वाचनेन बहुश्रुता, और जब वो पढ़ेगा तो बहुश्रुता भी बन जाएगा, मतलब अगर तुम पढ़ोगे किसी चीज के बारे में तो उस चीज के बारे में तुम सुनोगे भी बहुत, या फिर किसी भी काम के बारे में तुमको सुनने में भी उतना ही इंटरेस्ट होगा। थर्ड वाला है वाल्मीकि, व्यास, बाणादेह, ये 3 प्राचीन कवि हैं। प्राचीनः कवि पंडिताः तान् शिक्षयन्ति सतत ए सदा वाचने रतः, सतत मतलब हमेशा, तो बोलते हैं कि तान् शिक्षयन्ति सतत, तान् मतलब उनको वो शिक्षित करते हैं, मतलब सिखाते हैं हमेशा। किसको सिखाते अभी वे हमेशा? तो वो सदा वाचने रतः, वाचने मतलब पढ़ने में, रतः मतलब मग्न, मतलब वो बोलते हैं कि जो इंसान पढ़ने में हमेशा मग्न होता है। थर्ड जो लाइन से 2 लाइन, थर्ड वाला जो है उसकी जो लास्ट में लाइन है, ये सदा वाचने रतः, मतलब जो इंसान हमेशा वाचन, सदा मतलब हमेशा, वाचन मतलब पढ़ने में मग्न होता है, रतः होता है, उसको वो हमेशा पढ़ाते रहते हैं। तान् शिक्षयन्ति सतत, उसको वे पढ़ाते हैं, शिक्षयन्ति मतलब पढ़ाना, सिखाना। कौन सिखाते हैं? प्राचीन कवि पंडित, मतलब जो प्राचीन काल के हमारे कवि पंडित थे
वो इनको पढ़ाते रहते, जो हमेशा पढ़ने में मग्न होते हैं। और वो कवि पंडित कौन है? तो वाल्मीकि, व्यास और बाणभट्ट। बाणभट्ट ये जो 3 कवि पंडित है, प्राचीन हमारे कवि पंडित, वो उन लोगों को सिखाते हैं जो हमेशा पढ़ने में मग्न रहते हैं, जिनका पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, बिकॉज उन्होंने जो बुक लिखी है वो संस्कृत में है, और उसका जो ट्रांसलेशन है वो कोई ना कोई लोग करते ही रहते, जिनको वो लैंग्वेज समझ में आती है। तो अगर जो कोई भी पढ़ेगा, जिसको समझ में आ रहा है, तो वो कवि जो मतलब जो पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, ये सदा वाचनीय रहते हैं, मतलब जो हमेशा पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर जो मग्न होते हैं, उनको ताना मतलब उनको शिक्षयन्ति सतत, उनको वो हमेशा पढ़ाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। कौन सिखाते रहते? तो प्राचीन कवि पंडित, हमारे प्राचीन काल के जो कवि थे या फिर जो कवि पंडित थे वो। और वो 3 लोग कौन हैं? वाल्मीकि, व्यास और बाणभट्ट। मतलब वाल्मीकि, व्यास और बाणभट्ट हमेशा सिखाते रहते हैं जो लोग पढ़ने में या फिर मतलब जो वाचन में या फिर पढ़ने में मग्न होते हैं, उनको वाल्मीकि, व्यास और बाणभट्ट जो हमारे प्राचीन कवि पंडित है, वो हमेशा मतलब सदा सिखाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं अपने ग्रंथों से, ग्रंथों के माध्यम से। तो 4th वाला, अद्यावधि ज्ञानाय वृत्तपत्रं पठते सदा सर्वविध सुविधार्थम वाचनम उपकारकम। मतलब क्या? अद्यावधि मतलब आज तक, मतलब आज तक का जो भी ज्ञान है, अद्यावधि ज्ञान है, मतलब आज तक का जो भी ज्ञान है, वृत्तपत्रम पठस्ता मतलब वो आपको जान के लेना है या फिर समझना, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए? वृत्तपत्र। मतलब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको आज तक का जो भी ज्ञान है, मतलब आज का जो ताज़ा खबरें होगी या फिर जो इन्फॉर्मेशन है, नई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, वो आपको पता चलेगी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। आज तक का सब ज्ञान आपको पता चलेगा। फिर उन्होंने आगे बोला है सर्व विदुषु विद्यार्थ, मतलब सब प्रकार का ज्ञान अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है? वाचन उपकारक। वाचन उपकारक है, मतलब आपको सब तरीके का या फिर सब टाइप का ज्ञान प्राप्त करना है, जान लेना है, तो उसके लिए आपको वाचन ही उपकारक है। मतलब वाचन करोगे तो आपको हर तरीके का, हर टाइप का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड लाइन में बोला है, तो क्या बोलते हैं कि अद्यावधि ज्ञानाय वृत्तपत्र पठस्ता, मतलब अगर आपको आज का ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको क्या पढ़ना है? वृत्तपत्र, न्यूज़पेपर। पठस्ता सदा, सदा मतलब नेहमी अगर आप मतलब डेली या फिर हर रोज अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको आज तक का सारा इंफॉर्मेशन या फिर सारी जो माहिती है वो मिल जाएगी। ओके। और सेकंड लाइन में बोला कि सर्व विदुषु विद्यार्थम, विद्यार्थम मतलब ज्ञानासाठी या फिर विद्येसाठी। सर्व विदुषु, सर्व मतलब सब, विदुषु मतलब हर तरीके के विद्या के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए वाचनम उपकारम, मतलब आपको हर तरीके का ज्ञान चाहिए, फिर हर तरीके की विद्या चाहिए, तो आपको वाचन ही मदद कर सकते हैं और वही आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपको हर तरीके का ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको वाचन करना है, और आज तक की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको हमेशा मतलब नेहमी या फिर डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। 5th वाला है वृत्तभ्रमण, कुक्रीडा, परपीडा, अपभाषणे कालक्षेपो न कर्तव्यो विद्यार्थी वाचनम श्रेयते। वृत्तभ्रमण मतलब बिना वजह घूमना, विदाउट एनी रीजन इधर उधर घूमते रहते हैं। कुक्रीडा मतलब बुरे खेल खेलना। अपभाषण मतलब बुरा बोलना सामने वाले को, अपभाषण। फिर परपीड़ा मतलब दूसरों को परेशान करना बिना वजह, उनको तंग करना। कालक्षेपण मतलब समय बर्बाद करना, मतलब टाइम पास करना इन शॉर्ट। ओके, तो क्या बोलते हैं 5th में? वृत्तभ्रमण मतलब बिना वजह इधर उधर घूमना। कुक्रीडा मतलब बुरे खेल खेलना। परपीड़ा दूसरों को त्रास देना या फिर परेशान करना। उधर ना संधि विग्रह है, वो मैं संधि विग्रह करके ही पढ़ती हूँ। अपभाषण मतलब अपशब्द, किसी को दूसरे को बुरा बोलना। तो कालक्षेपण कर्तव्य मतलब इन चारों कामों में या फिर इन चारों चीजों में टाइम पास करने से अच्छा विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट। कालक्षेपण मतलब समय बर्बाद करना इन 4 चीजों में
बिना वजह इधर उधर घूमना, बुरे खेल खेलना, दूसरों को बुरा बोलना या फिर दूसरों को तंग करना, ये जो 4 चीजें हैं उसमें टाइम पास करने से अच्छा, मतलब अपना समय बर्बाद करने से अच्छा विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, वाचनाश्रय, श्रय मतलब आश्रय लेना। तो वो बोलते हैं कि जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उनको इन चारों जो कार्य है कि बिना वजह इधर उधर घूमना, बुरे खेल खेलना, बुरा बोलना, फिर दूसरों को तंग करना, इन चारों कामों में अपना टाइम पास या फिर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि उनका कर्तव्य बनता है कि वो वाचन का आश्रय ले ले। मतलब वो बोलते कि कार्यशोपना कर्तव्य विद्यार्थी वाचनाश्रय, श्रय मतलब आश्रय लेना, किसी के आश्रय में जाना, वाचन का आश्रय लेना चाहिए, किसको, तो स्टूडेंट को, और उनका वो कर्तव्य है। तो क्या बोलते हैं कि बच्चों को बिना वजह घूमने से अच्छा, बुरे खेल खेलने से अच्छा, दूसरों को तंग करने से अच्छा, और अपभाषण, दूसरों को बुरा भला बोलना, उससे मतलब इन 4 कामों में या फिर कार्य में टाइम पास करने से कालक्षेपों न कर्तव्य, मतलब इन सब 4 चीजों में अपना टाइम या फिर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि विद्यार्थी जो है या फिर जो स्टूडेंट है उन्होंने क्या करना चाहिए, वाचन का, पढ़ने का आश्रय लेना चाहिए। मतलब इन 4 चीजों में अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए हमको सिर्फ पढ़ने का आश्रय लेना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। लास्ट 2 लाइन है कि वाचन ज्ञानद बाल्ये तारुण्यशीलरक्षकम वार्धक्ये दुःखहरणम हितं सद्ग्रंथनम वाचनम। मतलब क्या, वाचन मतलब पढ़ने से क्या होता है, ज्ञानद बाल्ये, बाल्य मतलब बचपन में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ज्ञान प्राप्ति होगी, ज्ञान मिलेगा, ज्ञान देने वाला वो वाचन उपयुक्त हो जाता है। और तारुण्य में मतलब जब हम तरुण हो जाएंगे तो तरुण मतलब उस एज में वाचन क्या होता है, शीलरक्षकम होता है। रक्षकम मतलब संरक्षण देना या फिर किसी की रक्षा करना, किसी की रक्षा करते तो शील मतलब चारित्र की। जब हम तरुण हो जाते हैं तो वो वाचन जो है वो हमारे चारित्र की रक्षा करता है, कैरेक्टर की रक्षा करता है। आने वार्धक्य मतलब बुढ़ापे का जो समय आता है, बुढ़ापे के समय में वार्धक्य दुख हरण, दुख मतलब हमारे दुख दर्द, हरण मतलब छीनना या फिर हमारे दुख दर्द मिटा देता है वाचन। हित, हित मतलब वो भलाई होता है। सद्ग्रंथ वाचन मतलब क्या, अगर तुम अच्छे ग्रंथ का वाचन करोगे तो हमारे लिए वो लाभदायक होता है और फिर हितकारक होता है, मतलब हमारे लिए अच्छा होता है कि हम अच्छा होएगा अगर हम सद्ग्रंथ मतलब अच्छे ग्रंथ का पठन करेंगे या फिर पढ़ेंगे। तो क्या, वाचनम ज्ञानद्यम बाल्ये मतलब बचपन में जो हम पढ़ते तो हमारा को ज्ञान देता है वाचन। तारुण्यशीलरक्षकम, तरुण में मतलब जो हम तरुण हो जाते हैं उस एज में वो हमारे कैरेक्टर की रक्षा करते हैं। चारित्र्य रक्षणम मतलब वो हमारे चारित्र की रक्षा करते हैं वाचन। वार्धक्य जब बुढ़ापे का समय आता है तो बुढ़ापे के समय में वो दुख हरणम बन जाता है, मतलब वो हमारे सारे दुख जो होता है वो निकाल देता है, मिटा देता है सब दुख। हित सद्ग्रंथनम वाचनम मतलब कि अगर हम अच्छे ग्रंथ का वाचन करेंगे तो हमारे लिए वो अच्छा ही होता है, हमारा भला होता है। हित उसी में है हमारा कि हम अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ें। तो लास्ट की 2 लाइन क्या बोलती है कि अगर हम बचपन से पढ़ते हैं, बाल्य मतलब हमारे बचपन से अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे ज्ञान देता है वो वाचन, ज्ञान देता है। तारुण्य में मतलब हम जब बड़े हो जाएंगे और तरुण हो जाएंगे अगर उस एज में पढ़ेंगे तो वो वाचन हमारे चारित्र की रक्षा करते हैं। चारित्र्य रक्षणम, शील मतलब चारित्र, हमारे चारित्र की रक्षा करते हैं। वार्धक्य मतलब हम बूढ़े हो जाएंगे या फिर जब बुढ़ापे का समय आएगा उस समय में वाचनम दुख हरणम मतलब जो वाचन है वो हमारे दुख मिटा देता है, उसका सब दुख का नाश कर देता है। हितम सद्ग्रंथ वाचनम, और इसी में भलाई है कि हम हमेशा अच्छे ग्रंथ सद्ग्रंथ पढ़ते रहे। अगर हम सद्ग्रंथ पढ़ते रहेंगे तो हमारा उसी में हित है या फिर उसी में भला है। ये 2 लाइन है लास्ट की कि वाचनम ज्ञानद बाल्ये तारुण्यशीलरक्षकम वार्धक्ये दुःख हरणम हितम सद्ग्रंथनम मतलब बचपन में हम जो पढ़ते हैं उससे हमें ज्ञान प्राप्ति होती है। तारुण मतलब जब तरुण हो जाते हैं तब हमारा जो वाचन है वो हमारे कैरेक्टर की रक्षा करता है। शीलरक्षणम मतलब चरित्र की रक्षा करता है। बुढ़ापे में हमारा जो वाचन है वो हमारे सारे दुख हर लेता है, मतलब हमारे सारे दुख जो होता है उसका नाश कर देता है, उसको मिटा देता है। हित सद्ग्रंथनम वाचनम, और अगर हम सद्ग्रंथ पढ़ते रहेंगे तो हमारे लिए वो हित का होता है, मतलब हमारे लिए भला होता है कि हमेशा हम अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ते रहें। वाचन प्रशंसा के जो 6 श्लोक है
उसके नीचे संधि विग्रह, हर एक श्लोक के अंदर जो संधि विग्रह आए थे तो उसका संधि विग्रह उन्होंने दे दिया है। तो वो संधि विग्रह पे एक बार खुद से ट्राई करें, मतलब आंसर भी है क्वेश्चन भी है, तो आंसर वो कैसे आया, फिर उससे वो वर्ड कैसे बना, तो आपको एक बार खुद से ट्राई करना। ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू, व्हाइट एंड येलो टेबल जो है वो आप एक बार देखिए कि कैसे संधि भेद होता है और सॉल्व करने का एक बार प्रयास कीजिए कि कौन सा रूल उधर अप्लाई हुआ होगा, संधि का स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि, और एक बार प्रयत्न करना। अगर कोई भी वर्ड में अगर आपको डाउट है कि ये वर्ड ऐसा कैसे सॉल्व हुआ या फिर ऐसे ही क्यों हुआ, तो आप मुझे वो डाउट फिर पूछ लेना। आज के संस्कृत के लेक्चर में हम अष्टम पाठ वाचन प्रशंसा उसका भाषा अभ्यास देखेंगे। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। उसमें है कि वाचन है ना के गुणाः वर्धन्ते, वर्धन्ते मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, तो कि वाचन के कारण आपके कौन से जो गुण है वो बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट ही लाइन है कि वाचन है ना शीलम सद्गुण संपत्ति ही ज्ञानम विज्ञान एव च उत्साह वर्धते एनं वाचन हितावह, मतलब क्या, फर्स्ट दो लाइन में बोलते कि वाचन के कारण हमारा चरित्र मतलब चारित्रिक गुण बढ़ते हैं, सद्गुण संपत्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है, विज्ञान मिलता है, उत्साह भी बढ़ जाता है। तो ये सब जो चीज है वो वाचन की वजह से बढ़ती है। तो उन्होंने क्या पूछा था, वाचन है ना के गुणाः वर्धन्ते, मतलब वाचन के कारण हमारे कौन से गुण बढ़ जाते हैं। तो वाचन है ना शीलम सद्गुण संपत्ति ही मतलब अच्छे गुण, ज्ञान, विज्ञान और उत्साह, ये सब जो चीजें वो बढ़ जाती है पढ़ने के कारण। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि वाचन है ना मनुचाह किम बोधन्ते, बोधन्ते मतलब समझना। तो क्या थी, जब हम पढ़ते हैं तो उससे मनुष्य को क्या समझ में आता है या फिर क्या प्राप्त हो जाता है। तो वाचन है ना मनुजाः बहु विषयान् बोधन्ते, मतलब अगर मनुष्य पढ़ता है तो उसको बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज प्राप्त होता है, उसको समझ में भी आता है। बोधन्ते का मीनिंग प्राप्त भी होता है और समझने का भी अर्थ उधर आता है। तो जब मनुष्य बहुत सारी रीडिंग करता है, फिर पठन करता है, तो उसको बहुत सारे विषय का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, समझ में आता है। इसका आंसर मिलेगा सेकंड इसमें कि मनुष्य वाचन है ना एव बोधन्ते विषयान् बहु, मतलब अगर मनुष्य पढ़ेगा वाचन करेगा तो उसको बहुत सारे विषय का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर लास्ट है कि विद्यार्थी भी कथम कालक्षेप, कालक्षेप में टाइम वेस्ट करना, कालक्षेप न कर्तव्य, मतलब विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य कि वो किस चीज में अपना टाइम पास ना करे। तो उसका आंसर आपको मिलेगा, हाँ फिफ्थ वाला है वो वृथा भ्रमण, विद्यार्थी भी वृथा भ्रमण मतलब विदाउट एनी रीजन इधर उधर घूमना, कुक्रीड़ा बुरे खेल खेलना, परपीड़ा मतलब दूसरों को तंग करना, और अपभाषण, इधर संधि विग्रह आता है परपीड़ा प्लस अपभाषण, तो पूरा वर्ड लिखा है उन्होंने। अपभाषण मतलब दूसरों को अपशब्द बोलना या फिर बुरे बोल बोलना। तो इस सब में विद्यार्थी को कालक्षेप न कर्तव्य, मतलब अपने को इस सब चार चीजों में अपनी टाइम वेस्ट नहीं करना। किसमें, वृथा भ्रमण विदाउट एनी रीजन इधर उधर घूमना, कुक्रीड़ा बुरे खेल खेलना, परपीड़ा दूसरों को तंग करना या फिर परेशान करना, और अपभाषण मतलब दूसरों को अपशब्द बोलना, बुरे बोल बोलना। तो ये सब चार चीज है, उसमें विद्यार्थी को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका पैरा है वृथा भ्रमण कुक्रीड़ा परपीड़ा अपभाषण ही कालक्षेपो न कर्तव्यो विद्यार्थी वाचनम श्रेयत। तो क्या बोलते हैं कि इन चार चीजों में विद्यार्थियों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और किसका आश्रय लेना चाहिए, वाचन का, पठन का उसको आश्रय लेना चाहिए। फिफ्थ वाले श्लोक में है वो। फिर जान रेखा चित्र पूरे कंप्लीट करना था, डायग्राम उधर है कि सद्ग्रंथ वाचनम, मतलब अगर हम अच्छे ग्रंथ का वाचन करेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने एक लिख के दिया है शील रक्षक, मतलब वो हमारे चरित्र का रक्षण करता है। और भी क्या है, उत्साह वर्धक, मतलब उत्साह बढ़ाता है हमारे अंदर का। ज्ञान विज्ञान दायक, मतलब हमको ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, विज्ञान की माहिती देता है, इंफॉर्मेशन देता है, तो वो दायक मतलब देना। सद्गुण वर्धकम मतलब हमारे अच्छे जो गुण है सद्गुण वो बढ़ जाते हैं। और आएगा फिर कि वार्धक्य दुख हरणम, मतलब हम बुढ़ापे में अगर पढ़ेंगे तो हमारा दुख जो है वो हर लेता है। फिर ज्ञानत बाल्य, मतलब हम जो छोटे बच्चे तो उनको ज्ञान देता है। और तारुण्यशील रक्षक, मतलब वो सब भी आप जो है और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। फिर आगे है सेकंड में ही क्वेश्चन में कि वाचन है ना, बीच में का आपने को लिखना था वर्धते, वर्धते मतलब पढ़ना, कि पढ़ने से
क्या बढ़ता है? तो पढ़ने से हमारा मतलब चारित्र अच्छा होता है, सद्गुण संपत्ति बढ़ती है, हमारे गुण अच्छे होते हैं, ज्ञान मिलता है हमको वो बढ़ जाता है, विज्ञान मिलता है वो बढ़ जाता है और उत्साह हमारा बढ़ जाता है। तो देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही था, सीधे डायग्राम में पूछा था और इधर एक वाक्य में मतलब पूर्ण वाक्य में उसको कंप्लीट करना था, नहीं तो दोनों भी क्वेश्चन सेम ही थे। तीसरी डायग्राम है कि कार्य क्षेत्र से मतलब टाइम पास करने की रीजन कौन से? तो भ्रमण, जैसे कि मतलब अपना क्वेश्चन था पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो, उसका है भ्रमण मतलब बिना कारण इधर उधर घूमते रहते हैं वो, कुक्रीड़ा मतलब बुरे खेल खेलना, अपभाषण मतलब अपशब्द यूज करना सामने वाले को, बुरा बोलना, और परपीड़ा मतलब दूसरों को तंग करना। तो कार्य क्षेत्र से टाइम पास करने के रीजन क्या है? तो भ्रमण, कुक्रीड़ा, अपभाषण और परपीड़ा। तो इतना हो गया। फिर है कि संधि विग्रह वाचनेन प्लस एव, मतलब ये वर्ड था वाचनेन एव, तो उसका संधि कैसे होता है? वाचनेन प्लस एव। तो जब हमने पढ़ा था ये स्वर संधि है न प्लस एव, उस पर मात्रा जाता है डबल, तो वही मात्रा हमने उधर दे दिया, जब ये दोनों साथ में मिल जाएंगे तो मात्रा चला जाता है, तो वो उधर चला गया, इसलिए वो वर्ड बनता है कि वाचनेन, वाचनेन एव। फिर है अद्यावधि, इसमें है त संबंधित विशेष नियम मैंने लिखवाए थे तुम सब, मतलब लिखवाए थे, तो उसमें था अगर त के बाद हो तो मतलब जब त और सामने हो तो त के स्थान पर क्या हो जाता है? त के स्थान पर द हो जाता है, मतलब अगर त के सामने होगा तो त के स्थान पर द हो जाता है और ह का ध हो जाता है। तो इधर क्या था? अद्यावत प्लस थी, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे? अद्यावत, तो के स्थान पर द प्लस ही, के स्थान पर धी, तो द इसको ज्वाइन होगा तो हम लिखेंगे अद्यावत धी, ऐसे संधि बना। फिर है कि विशेषणम विशेषम, मतलब ये विशेषण किसको, किस शब्द के लिए या फिर किसके लिए यूज किया था उसका नाम इधर लिखना है। तो क्या होता है? उपकारम, उपकारम के लिए उन्होंने 4 और दिए है सामने, वो है मनुजा, विषयान, वाचनम और लास्ट है कवि पंडित। तो उपकार किससे मिलते हैं? तो वाचनम से। जैसे कि वो लाइन है, हाँ 4th वाला श्लोक, अद्यावधि ज्ञानम वृत्तपत्रम पठते सदा सर्व विद्यसु विद्यार्थम वाचनम उपकारण। वाचनम कैसे? उपकारण, तो वाचन के लिए उन्होंने उपकारण शब्द यूज किया। विशेषण में क्या आएगा कि वाचनम, तो लाइन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए फिर कि इसलिए क्या विशेषण यूज किया। प्राचीन, तो वो लाइन है 3rd वाला श्लोक, वाल्मीकि व्यास बाणाद्य प्राचीना कवि पंडित। कवि पंडित जो थे तो उनके प्राचीन विशेषण यूज किया, तो कवि पंडित के सामने क्या आएगा? सॉरी, प्राचीन के सामने क्या आएगा कि कवि पंडित, कवि पंडित। फिर दशा, दशा मतलब जो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हो जाते, तो उधर क्या बोला था? हाँ 2nd वाला श्लोक, मनुजा वाचनेनैव बोधन्ति विषयान् बहून् दशा भवन्ति कार्येषु वाचनेन भविष्यतः। तो अपने कार्य में एक्सपर्ट कौन हो जाते? तो मनुष्य। तो मनुष्य की दशा जो था वो विशेषण यूज किया गया था, इधर हम क्या लिखेंगे? मनुजः। तो रीड करने से पता चलना चाहिए किसके लिए क्या विशेषण यूज किया गया। फिर है भवन, भवन में था 2nd श्लोक में है कि मनुजा वाचनेनैव बोध्यन्ति विषयान् बहून्, मतलब बहुत सारे विषय का ज्ञान जो उनको प्राप्त हो जाता। तो विषय बहुन जो था वो किसके लिए विशेषण यूज किया गया था? तो विशेषण, विषयान के लिए, मतलब सब्जेक्ट, विषयान। तो भी समानार्थी विद्यार्थी वर्ड देखते हैं। तो पहला पूछा कि शीलम, शीलम को संस्कृत में समानार्थी वर्ड है कि चारित्र्यम। फिर है दक्ष, मतलब तत्पर, जो हमेशा तैयार रहता है वो। रताहा मतलब मग्न, जो हमेशा बिजी रहता है और जिसको किसी चीज में इंटरेस्ट है उसको मग्न। काला शेप, मतलब टाइम वेस्ट कर रहा है, तो काला, काला अव्यय,
वार्धक्य मतलब बढ़ना, वार्ता का मतलब भी बढ़ना, फिर पंडित और विद्वान, तो ये सब एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो विद्यार्थी में सद्गुण मतलब अच्छे गुण, दुर्गुण मतलब बुरे गुण, उत्साह, निरुत्साह, प्राचीन, अर्वाचीन मतलब पुराना मतलब पुराना और नया, उपकारम, अपकारम, उपकारम मतलब हम दूसरों को मदद करते हैं, अपकारम मतलब नहीं करते हैं, तो सिर्फ समानार्थी विद्यार्थी वर्ष थे। फिर एक उपक्रम है मम प्रिय पुस्तकम, मतलब आपको उसके ऊपर लिखना है, जैसे कि हम संस्कृत में तो 5 मार्क के लिए पूछेंगे तो 7 से 8 शब्द लिखना तो कंपलसरी बनता है, मतलब हर एक सेंटेंस को एक मार्क्स तो होता है, पर अगर हम बराबर हिसाब करके 5 ही लिखेंगे सेंटेंस, तो अगर तुम्हारा इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो वो मार्क्स कर सकते हैं। इसलिए हमारे साइड से मतलब हमेशा 7 से 8 सेंटेंस लिखने चाहिए हमारे भलाई के लिए। तो उन्होंने पूछा कि मम्मा प्रियम पुस्तकम, उसका नाम लिखना है कि तुम्हें कौन सा पुस्तक अच्छा लगता है, उसका नाम, उस पुस्तक के लेखक कौन है, उसकी भाषा कैसी है, उसका प्रकार, विषय और कीमत समारोचक मतलब तुम्हें वो क्यों अच्छा लगा, फिर लेखन विशेषण, उसमें क्या लेखन विशेषण है, और इतनी अधिकृत्य, हाँ तो वो सब तुमको एक बार लिखना है मम्मा प्रिय पुस्तकम। अगर तुम्हें नहीं मिला उसके ऊपर निबंध तो तुम मुझे बोलना, मैं तुम्हें दे दूंगी, मेरे पास पहले से ही है, बस डायरेक्टली नहीं मिलेगा तुम लोगों को। तुम ट्राई करो एक बार खुद से लिखने के लिए, सेंटेंस फ्रेम करने के लिए कि कैसे लिखा जाएगा निबंध। तो नाम, उसके लेखक, उसकी भाषा कैसी है, उसका प्रकार, उसका विषय, क्यों अच्छा लगा वो सब तुम्हें लिखना है। एक बार कोशिश करना अपनी तरफ से, पक्का वाला।